हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे एडुकेशन सेंटर पर। यहाँ हम सीखेंगे समझेंगे क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड को मैथमेटिक्स का पूरे स्टेप बाय स्टेप इजी तरीका से एग्जांपल के साथ समझेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा चैप्टर नंबर 23.2 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आप शुरू करते हैं टॉपिक के साथ। क्या होता है आगे शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 7 का 1। इसमें बोला गया है x sin 45 cos 45 degree and tan 60 degree equal to tan square 45 माइनस 6 cos 60 डिग्री होने से x का मान ज्ञात करें। इसमें क्या ज्ञात करना है हम लोग को? x का मान ज्ञात करना है। तो x और sin 45 का वैल्यू कितना होता है? sin 45 होता है 1/√2। अब देखिए कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे इंटू है, इंटू यहाँ पे हो गया cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू tan 45 डिग्री कितना है? tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है आपका, tan 45 डिग्री का होता है 1, यानी 1 का स्क्वायर भी 1 माइनस cos 60 का होता है कितना आपका 1/2, यानी cos 60 होता है 1/2। अब देखिए यहाँ पे इंटू है x 1 से अगर इंटू करते हैं तो कितना होता है 1 √3 √2 और √2 इंटू होगा तो 2, फिर हो गया आपका √3 इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हुआ और 1/2 x √3 हो गया, √3 1 जा √3 2, एलसीएम लिए तो 2 यहाँ पे, और 1 से इसमें डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 माइनस 1, इसमें हुआ x इंटू √3/2 इक्वल टू 2 से 1 माइनस हुआ तो 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इंटू में है, इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2 यानी 2/√3, 2 कट गया, x का वैल्यू 1/√3। हमने हमारे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? x का मान ज्ञात करने बोला गया था, तो x का मान के लिए हमको क्या मिल गया 1/√3 मिल गया। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। करते हैं नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग करेंगे 7 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला गया है x sin 60 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू tan स्क्वायर 40 डिग्री sec 60 डिग्री बाई cosec 60 डिग्री होने से x का मान ज्ञात करें। फिर भी इसमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, x इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2, √3/2 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, यानी √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं tan स्क्वायर 45, tan 45 का होता है आपका, tan 45 को बताइए आप लोग, tan 45 होता है 1, कितना? tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर sec 60 का होता है आपका sec 60 का होता है आपका 2, sec 60 का होता है 2 cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री होता है आपका, cosec 60 डिग्री का होता है आपका 2/√3, कितना? 2/√3। तो हमें क्या करना है, अब सबको इंटू करना है, x √3/2 √3 करेंगे तो इंटू 3/4 यानी हो गया 2/2√3। अब क्या है, इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, x √3 इंटू 3/8 इक्वल टू 2/1 इंटू √3/2। अगर एक कट जाएगा, ये अगर कटा तो फिर हो जाएगा कितना, यहाँ पे x √3 इंटू 3/8 इक्वल टू √3/1। अब कितना हो गया आपका, x इधर आया तो √3/1 इंटू 8 √3 इंटू 3, √3 कट गया, x का वैल्यू 8/3। तो अब क्या होगा, x का वैल्यू 8/3 डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 3 3 2 जा 6 2 2/3, इसका x का वैल्यू हो गया 2 होल
2/3 इसका हो जाएगा आंसर। चलिए फटाफट इसको कर लीजिए, 7 का 2 भी खत्म हुआ, x का वैल्यू यहाँ पे हमारा मिल गया। चलिए ठीक है, फटाफट कीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग करेंगे 7 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7 का 3। इसमें बोला गया है एक्स स्क्वायर बराबर साइन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, इतना 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री होने से x का मान ज्ञात करें। तो एक्स स्क्वायर साइन 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 4 इंटू में कॉट 45 का वैल्यू, कॉट 45 का वैल्यू आपका होता है कॉट 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 का वैल्यू, सेक 60 का वैल्यू होता है आपका, सेक 60 का वैल्यू हो गया 2 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल 1/2 यानी 1/4 प्लस 4 का हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये तो हट गया, यहाँ पे कितना हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अगर ये हट जाएगा तो माइनस हो गया तो 1/4। अब एक्स का वैल्यू कितना हो गया, इसके ऊपर रूट चल गया 1/4, एक्स का वैल्यू कितना हो गया रूट रखे 1/2 इंटू 1/2, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया प्लस माइनस 1/2, हमारा एक्स का वैल्यू कितना मिल गया, इतना मिल गया। चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए कुछ नहीं करना है, इसमें केवल वैल्यू पुट करना है और इसका आंसर लेकर आना है। इसमें एक्स का वैल्यू ये रहा। चलिए आप करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 के बारे में, देखते हैं 8 में क्या लिखा हुआ। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है x tan 30 डिग्री प्लस y cot 60 डिग्री इक्वल टू 0, 2x y tan 45 इक्वल टू 1 होने से x y का मान ज्ञात करना। देखिए तो एक इक्वेशन बन जा रहा है, यानी समीकरण, समीकरण बोल सकते हैं इसको x tan 30 डिग्री प्लस y cot 60 डिग्री बराबर 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस y tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से समीकरण 1 में सॉरी x tan 30 डिग्री प्लस y cot 60 डिग्री इक्वल टू 0। x tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है आपका 1/√3 यानी 1/√3 प्लस y cot 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, cot 60 का वैल्यू होता है आपका 1/√3 यानी √3 इसमें से कॉमन चला गया, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई, इधर चला गया 0, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। चलिए ठीक है, अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में टू एक्स माइनस वाई tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इंटू 1 इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये मिल गया हमारा 3, ये हो गया 4। अब क्या करेंगे 3 और 4 से लिखेंगे समीकरण 3 और 4, तो 3 हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 हट गया 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना हो गया 1/, x का मान समीकरण
रखने पर x का मान किस में रख रहे हैं हम लोग? समीकरण 3 में रख रहे हैं। 3 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो 1/3 x की जगह पे y इक्वल टू, अब इधर चला गया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/3। तो हमारा y का वैल्यू मिला, क्योंकि इधर के तो माइनस में हो गया, और x का वैल्यू मिल गया। क्या पूछा था हम लोग को? देखिए x एवं y का मान पूछा था, तो x और y का मान यहाँ मिल गया। x बराबर 1/3, y बराबर -1/3। थैंक यू स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, अगर पूरा क्लियर हो गया हो, तो एडुकेशन सेंटर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर करें, और डाउट हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।